ओके स्टूडेंट्स, आज हम फिर आपके साथ आए हैं रिलेशन एंड फंक्शन पार्ट 2 लेकर, और इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक फंक्शन। और आपको एक बात बता दी जाए, इससे पहले हम अपना ये पार्ट 2 शुरू करें, आपको बता दिया जाए कि सबसे पहले जो आपको टॉपिक पढ़ना है फंक्शन, उसके लिए आपको पढ़ना आवश्यक है रिलेशन को। तो इसलिए आप पार्ट 1 को देखना ना भूलें, पहले पार्ट 1 को देखें। जैसे आपने देखा है बाहुबली 1 देखोगे तब बाहुबली 2 समझ में आएगी। ओके, इसीलिए आपको क्या करना है, पहले पार्ट 1 देखना है, उसके बाद आपको पार्ट 2 को देखना है। और टॉपिक को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझने के लिए आप वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिलेशन एंड फंक्शन पार्ट 2, एंड टॉपिक इज फंक्शन, और उतरते हैं मैथ की गहराइयों में। देखिएगा, अब जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं फंक्शन, तो देखिए जो रिलेशन होता है, सपोज करिए एक सेट से बी सेट पर ए सेट और बी सेट, ए सेट से बी सेट पर एक फंक्शन डिफाइन किया गया है, एफ इज ए फंक्शन, और ए टू बी जो ए सेट से बी सेट पर डिफाइन किया गया है। सपोज करिए 1 2 3 4 5 6, राइट। पहले सेट में एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, और यहां आपको यह बता दिया जाए कि अब हम इस टॉपिक को जो आपको समझाने जा रहे हैं, एरो डायग्राम की हेल्प से हम आपको समझाएंगे, और कुछ एग्जांपल्स भी हम आपके लिए लिखेंगे यहां पर, और उन्हें सॉल्व करेंगे, और जिससे कि आप लोग टॉपिक को बहुत ही अच्छे से समझें। देखिएगा, एक रिलेशन को ही हम फंक्शन कहते हैं अगर दो कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती हैं। वो कंडीशन क्या है उनको सीखिएगा। रिलेशन ही फंक्शन बनेगा, रिलेशन को ही हम फंक्शन कहते हैं अगर दो कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाए। नंबर 1, पहला जो सेट होता है ए, पहले सेट से मींस ए सेट, दूसरा सेट बी सेट। ओके, तो पहले सेट से कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, वो किसी ना किसी के साथ इमेज बनाए या रिलेशन बनाना चाहिए। देखिएगा, मान लीजिएगा हम यहाँ ये इसको रिलेट करता है, ये इससे रिलेट करता है, और ये से रिलेट करता है, तो पहले सेट में से कोई एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए। ओके, जैसे अगर हम यहां पर अगर हम ऐसे लिखते हैं, देख लीजिएगा आप 1 2 3 4 5 6, ये इससे रिलेट करता है, ये इसको रिलेट करता है, ठीक है। यहां पर सपोज करो 6 है ही नहीं, तो देखिए यहां पर क्योंकि पहले सेट का एलिमेंट जो 3 है, इसकी इधर कोई भी इमेज नहीं बनी है, इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन नहीं है, ये नॉट ए फंक्शन, जबकि ये एक फंक्शन बनता है। ओके, तो पहली कंडीशन क्या हुई, पहली कंडीशन ये है कि पहले सेट का हर एक एलिमेंट की इमेज बी सेट के अंदर होनी चाहिए, हर एक एलिमेंट की, ईच एंड एवरी एलिमेंट। और दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन, हाँ यहां पर हम आपको एक और बात बता दें कि दूसरे सेट से एलिमेंट छूट सकता है। ओके, दूसरे सेट से कैसे, सपोज करिए यहां पर एक एलिमेंट है 6 और यहां पर कोई एलिमेंट नहीं है, तो देखिए यहां पर दूसरे सेट का एक एलिमेंट है 6 जो किसी की भी इमेज नहीं है, तो ये फंक्शन में हो सकता है। हमारी कंडीशन है पहले सेट का कोई भी एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए, यानी पहले सेट की हर एक एलिमेंट की इमेज दूसरे सेट के अंदर होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन ये है कि एक एलिमेंट की एक ही इमेज हो, एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं होनी चाहिए। कैसे, जरा देखिए आप, सपोज करिए यहां पर ये 1 की इमेज 4 है, 2 की इमेज 5 है, और 2 की इमेज 6 भी है, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि 2 की इमेज 5 भी है और 2 की इमेज 6 भी है, तो ये भी एक फंक्शन नहीं होगा, एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं हो सकती है। ओके, तो इस तरीके से रिलेशन अगर हमारी दो कंडीशन सेटिस्फाइड करता है, नंबर 1 कि पहले सेट का एलिमेंट, पहले सेट का कोई एलिमेंट ना छूटे, यानी पहले सेट के हर एक एलिमेंट की इमेज बी सेट के अंदर होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन, एक ही इमेज होनी चाहिए। तो ठीक है, तो कैसे कहेंगे हम इसको कि इफ रिलेशन इज सेड टू बी ए फंक्शन इफ ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। तो हमने इसमें दोनों कंडीशंस को बताया है कि पहले सेट का प्रत्येक एलिमेंट दूसरे सेट के अंदर केवल एक ही इमेज बनाता हो।
तो उस रिलेशन को हम फंक्शन कहते हैं। तो ये दो कंडीशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन रिलेशन को फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए। तो रिलेशन देखिएगा आप, यहां पर अगर हम जो हमने यहां पर लिखा है तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होती है यहां इसमें, तो आप कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन है एफ ए टू बी ये एक फंक्शन होगा, रिलेशन नहीं है, ये फंक्शन है। ओके, और यहां पर हम आपको एक और बात बताएं कि एवरी फंक्शन विल बी ए रिलेशन। हर एक फंक्शन रिलेशन होता है, लेकिन हर एक रिलेशन फंक्शन नहीं होता, क्योंकि रिलेशन फंक्शन कब बनता है, जब ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती हैं। ठीक है, तो अगर कोई रिलेशन इस प्रकार का है जिसमें पहले सेट का हर एक एलिमेंट दूसरे सेट में केवल एक ही एलिमेंट एक ही इमेज बनाता है, तो हम उसको फंक्शन कहते हैं। तो ये दिस इज द डेफिनेशन, ये आपको क्लियर हुई होगी एरो डायग्राम के हिसाब से, एरो डायग्राम की हेल्प से हमने इसको आपको समझाने की कोशिश की है। और देखिए उसके बाद हम आते हैं टाइप ऑफ द फंक्शन पर। तो टाइप ऑफ द फंक्शंस इसमें होते हैं वन वन फंक्शन, ये डिपेंड करेगा बिल्कुल इन्हीं पर, जो दो कंडीशंस हमने बताई हैं इन्हीं पर डिपेंड करेगा। ओके, जैसा कि हमने बताया एक एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए, तो दो एलिमेंट की एक इमेज हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें यहां पर, ये देखिए अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं 1 2 3 यहाँ पर 4 5, ये 1 इसको यूज कर रहे हैं और यहाँ पर ये और ये, यहाँ पर देखिए दो एलिमेंट की एक इमेज है, 1 की इमेज 4 है और 1 की इमेज 4 है और 2 की इमेज भी 4 है और 3 की इमेज 5 है। ओके, तो हम यहां पर ये फंक्शन हो सकता है मैनी वन। देखिए दो एलिमेंट की एक इमेज हो सकती है, एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं हो सकती है। ओके, उसके बाद हमने आपको बताया कि हम आते हैं टाइप ऑफ द फंक्शन पर। टाइप ऑफ द फंक्शन में हमारे पास वन वन है, इसको भी हम डिफाइन करेंगे आपको, और उसके बाद मैनी वन है, और ऑन टू को हम सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, वन वन फंक्शन को हम इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। ओके, उसके बाद आता है ये इनटू, और उसके बाद मेन, तो ये चार होते हैं बेटे, वन वन, मैनी वन, ऑन टू और इनटू। उसके बाद होता है वन वन ऑन टू यानी बाइजेक्टिव, यानी जो इंजेक्टिव भी है और सर्जेक्टिव भी है उसे कहते हैं हम बाइजेक्टिव फंक्शन। और वन वन इनटू, मैनी वन ऑन टू एंड मैनी वन इनटू फंक्शन। तो ये है, ठीक है, तो ये हम इनको आपको बारी बारी से डिफाइन करने वाले हैं। देखिए वन वन फंक्शन का क्या मीनिंग है, वन वन एरो डायग्राम की हेल्प से आप अच्छे से समझ पाएंगे। वन वन का फंक्शन है, वन वन जो फंक्शन होता है जिसे हम इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, उसमें होता है कि एक एलिमेंट की एक ही इमेज है, वन रिलेटेड टू वन एलिमेंट, वन एलिमेंट हैज वन इमेज, दैट इज व्हाई इट इज वन वन फंक्शन। तो देखिएगा एक एलिमेंट की एक ही इमेज है, यहां पर देखो 1 की 5 है, 2 की 4 है। अगर हम इनको लिखते भी हैं तो हम इनको ऐसे लिख सकते हैं, आप देखिए मान लीजिएगा हमारे पास एक एफ फंक्शन है और इनका ऑर्डर्ड पेयर में अगर हम लिखें तो 1 5, 1 की इमेज 5 है और 2 की इमेज 4 है और 3 की इमेज 6 है। तो इस तरीके से भी हम फंक्शन को ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखिए यहां पर क्योंकि एक एलिमेंट की एक ही इमेज है तो इसको कहेंगे हम वन वन फंक्शन, और यहां एक एलिमेंट की दो एलिमेंट की एक इमेज बनती है, यानी मैनी वन, मैनी एलिमेंट्स की इमेज वन बन रही है, तो इसे कहेंगे हम मैनी वन फंक्शन। जो आपने देखा मैनी वन फंक्शन, ये सेकंड टाइप होता है बेटे मैनी वन फंक्शन। जब मैनी एलिमेंट्स की इमेज वन बन जाए तो हम उसे कहते हैं मैनी वन फंक्शन। ओके, उसके बाद हम आपको इनको प्रूव करना भी सिखाएंगे फंक्शन में, इसमें हम आपको इसको प्रूव करना भी सिखाते हैं। ओके, अब देखिएगा यहां पर अब ये आता है, देखिए वन वन का जो नेगेशन है, नेगेशन से मतलब है नोट वन वन, नेगेशन से क्या मतलब है, नोट वन वन फंक्शन। तो नोट वन वन का मतलब होता है मैनी वन, क्योंकि जो वन वन नहीं होगा वो कैसा होगा, मैनी वन फंक्शन होगा। तो नेगेशन ऑफ द वन वन इज मैनी वन। ओके, तो यहां पर उसके बाद आता है ऑन टू। ऑन टू किस बात पर, देखिए मैनी वन और वन वन इस बात पर डिपेंड करते हैं कि पहले सेट में से एक एलिमेंट की एक ही इमेज है। ठीक है, अगर दो एलिमेंट की एक इमेज है तो वो मैनी वन हो जाता है, एक एलिमेंट की एक ही इमेज है तो वो वन वन फंक्शन हो जाता है। ओके, अब हम बात करते हैं ऑन टू फंक्शन की। ऑन टू फंक्शन देखिए, अगर हमारे पास बी सेट में सारे एलिमेंट्स किसी ना किसी की इमेज हैं,
यानी बी सेट के हर एक एलिमेंट के लिए प्री इमेज बोलते हैं डोमेन वाला सेट। तो प्री इमेज अगर है, हर एलिमेंट की अगर प्री इमेज है, अर्थात बी सेट का हर एक एलिमेंट किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज है, तो वो होता है ऑन टू। और इसे अगर हम और सिंपल लैंग्वेज में यूज करें बात को, तो हम क्या कहेंगे कि दूसरे सेट का कोई भी एलिमेंट अगर छूट जाए, सपोज करिए हमने यहां पर लिख दिया ये 7, ओके, तो इस केस में ये क्या है, इनटू है, ओके। और अगर कोई भी एलिमेंट नहीं छूटता, कोई भी एलिमेंट नहीं छूटता, तो इसका मतलब है वो फंक्शन होता है ऑन टू फंक्शन। तो ये बी सेट से डिसाइड होगा, ऑन टू और इनटू बी सेट से डिसाइड होगा, और मैनी वन और वन वन ए सेट से डिसाइड होगा। तो आप देखिएगा यहां पर हम ये कहना चाहते हैं कि अगर बी सेट का कोई भी एलिमेंट छूट जाता है जो किसी की भी इमेज नहीं है, तो हम उसको कहते हैं इनटू फंक्शन, ओके। और अगर नहीं छूटता, यानी बी सेट के सारे एलिमेंट किसी ना किसी की इमेज होते हैं, तो हम उसको कहते हैं ऑन टू फंक्शन, राइट। तो ये है ऑन टू फंक्शन, राइट। अब ऑन टू फंक्शन देखिए, अब हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, हम कैसे प्रूव भी कैसे करेंगे, तो ये प्रूव करने की लैंग्वेज भी हम आपको समझाएंगे इसी वीडियो में। अब देखिए यहां पर अगर हम रेंज की बात करें, देखिए इस फंक्शन की रेंज क्या होगी, रेंज ऑफ दिस फंक्शन। रेंज फंक्शन में क्या आएगा, हमने बताया था आपको पहली वीडियो में कि रेंज जो होती है वो दूसरे एलिमेंट्स यानी y की जो वैल्यूज होती हैं 5, 4, 6, 5, 4 और 6, और ये क्या है, ये तो बी सेट के इक्वल है। तो रेंज से भी हम पता कर सकते हैं, अगर हमारी रेंज, किसी भी फंक्शन की रेंज बी सेट के इक्वल अर्थात दूसरे सेट के इक्वल आती है, तो वो क्या होता है, ऑन टू होता है। और अगर हमारी रेंज बी सेट का सबसेट हो जाती है, तो वो कैसा फंक्शन बन जाएगा, इनटू फंक्शन बन जाएगा, ठीक है। तो ये कंडीशंस भी आप नोट कर सकते हैं कि अगर रेंज ऑफ एफ दैट इज बी, तो ये तो होगा ऑन टू, ओके बेटा। और अगर रेंज ऑफ एफ इज सबसेट ऑफ बी, ये होगा इनटू फंक्शन। तो हम ये भी नोट कर सकते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको भी आप नोट करेंगे। अगर फंक्शन की रेंज हमारी बी सेट के इक्वल आ जाती है, दूसरे सेट के इक्वल आ जाती है, यानी दूसरे वाले जो एलिमेंट्स हैं ये अगर हमारी बी सेट के इक्वल आ जाती है, तो हम उसे कहते हैं क्या, ये होगी हमारी ऑन टू सेट। और अगर यहां पर ये बी सेट का सबसेट आ जाती है, अगर ये बी सेट का सबसेट आती है, तो हम उसे कहते हैं इनटू फंक्शन, ओके। तो ये चीज भी हमारी क्वेश्चंस को करने में बड़ी हेल्प करने वाली है, बड़े इसे जो है अच्छे से नोट किया जाए। अब हम आते हैं यहां पर ये 1 1 ऑन टू। 1 1 ऑन टू मतलब बाइजेक्टिव फंक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन आते हैं 1 1 ऑन टू शो करने के लिए, ठीक है। तो 1 1 ऑन टू को भी आपको समझना है, यानी कि शो करना है हमें कि फंक्शन क्या है, बाइजेक्टिव फंक्शन है, ओके। और बाइजेक्टिव फंक्शन कैसे, जरा देखिएगा, जो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। ये फंक्शन 1 1 भी है, यानी एक एलिमेंट एक ही इमेज बना रहा है, और बी सेट का कोई एलिमेंट छूटता भी नहीं है, अर्थात इसकी जो रेंज है वो बी सेट के इक्वल है। तो ये हुआ हमारा 1 1 ऑन टू फंक्शन। तो इस तरीके से 1 1 ऑन टू है। और यहां पर आप देख सकते हैं, ये यहां पर दो एलिमेंट की एक ही इमेज है, दो एलिमेंट की एक ही इमेज बन रही है, यहां पर मैनी वन भी है, और बी सेट का कोई एलिमेंट नहीं छूटता है। तो ये क्या हुआ, मैनी वन ऑन टू, क्योंकि बी सेट का कोई भी एलिमेंट नहीं छूटा। यहां पर रेंज क्या है, 4 5 है, और 4 5 कौन सा सेट है, बी सेट है। देखो रेंज क्या है यहां पर 4 5 है, इसकी अगर आप रेंज लिखेंगे तो रेंज क्या है 4 5, ओके। तो 4 5 हमारा कौन सा सेट है, बी सेट है। तो ये जो है हमारा ऑन टू है, लेकिन यहां से क्या शो हो रहा है, ये मैनी वन है, तो मैनी वन ऑन टू फंक्शन बन गया ये। तो ये बात क्लियर हो गई होगी आपको, एरो डायग्राम से आपको बिल्कुल क्लियर हो रहा है। तो देखिएगा ऐसे ही अगर यहां पर एलिमेंट छूट जाता है, मान लो यहां पर एलिमेंट 7 है, तो यहां पर एलिमेंट 7 होने की वजह से अब क्या होगा, ये देखिए यहां पर जो ये 7 एलिमेंट आ गया, यानी कि दूसरे सेट, वैसे तो ये 1 1 है क्योंकि एक एलिमेंट की इमेज एक बन रही है, और यहां पर क्योंकि 7 एलिमेंट छूट गया है, यहां पर एक एलिमेंट इसका छूट गया है, तो हम क्या करेंगे, इसका मतलब ये है 1 1 इंटू
ये कैसी है, 1 1 इनटू फंक्शन है। ओके, और यहां पर अगर इस तरीके से एलिमेंट छूट जाए, सपोज करिए यहां पर 6 है, तो ये हो जाता है मैनी 1 इनटू फंक्शन। तो पहले सेट से हम 1 1 और मैनी 1 को डिसाइड करते हैं, जबकि दूसरे सेट से हम ऑनटू और इनटू को डिसाइड करते हैं। तो इस तरीके से आप ये सारे के सारे टाइप्स आप एरो डायग्राम की हेल्प से समझ गए हैं। अब हम आते हैं कैसे क्वेश्चंस आएंगे और कैसे हम इनको प्रूव करेंगे, जरा देखिएगा। तो ये सारी बातें आप ध्यान में रखें। अब देखिए बच्चों, अगर हमने आपको ये बताया कि 1 1 फंक्शन और ऑन टू फंक्शन, 1 1 फंक्शन और ऑन टू, तो कैसे प्रूव करेंगे? देखिए, अब हम आपके पास एक एग्जांपल लिखते हैं। एक एग्जांपल है, देखिए ध्यान से देखिए। अगर हमारे पास एक फंक्शन है, f इज ए फंक्शन n टू n, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। ओके, चलो पहले लेते हैं r टू r, राइट, r टू r, रियल नंबर से रियल नंबर पर फंक्शन है fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। हमसे कहा गया कि चेक करिए ये 1 1 है कि ऑन टू है, या बताइए या शो करिए, ठीक है, या तो आपसे शो कराने के लिए कहेगा, ओके, या चेक करने के लिए कहेगा कि ये एक मैनी 1 फंक्शन है, मैनी 1 फंक्शन। तो मैनी 1 का मतलब क्या हमने बताया, 2 एलिमेंट की या 3 एलिमेंट की, यानी एक से ज्यादा एलिमेंट की इमेज अगर एक ही एलिमेंट आ जाए बी सेट का, तो वो मैनी 1 होता है। तो देखिए, अगर मैं यहां पर f की वैल्यू -1 लेता हूं, तो -1 का स्क्वायर 1 आया बेटे, तो क्या हुआ, इसमें क्या ऑर्डर्ड पेयर बना, -1 की इमेज बनी 1। और अगर हम 1 x की वैल्यू 1 लेते हैं, तो 1 का स्क्वायर हुआ 1, ये भी आया 1। तो 1 की इमेज भी 1 है, आप देख सकते हैं, -1 की इमेज भी 1 है और 1 की इमेज भी 1 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये मैनी 1 फंक्शन हुआ। ओके, मैनी 1 फंक्शन हुआ, ये मैनी 1, क्योंकि 2 एलिमेंट की एक इमेज हो गई। अगर हम बनाए ऐसे इसका एरो डायग्राम, -1 1, तो -1 भी 1 को इमेज बना रहा है और 1 भी 1 की इमेज बना रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 एलिमेंट की इमेज एक है। ये केवल समझाने के लिए बनाया जा रहा है, क्योंकि रियल नंबर जो सेट है पूरा लिखना पड़ेगा आपको, यहाँ भी रियल नंबर सेट पूरा लिखना पड़ेगा। ये केवल आपको समझाने के लिए कि देखो 2 एलिमेंट की इमेज एक बन गई, -1 की इमेज भी 1 है और 1 की इमेज भी 1 है, ठीक है। तो ये कैसा फंक्शन हुआ, मैनी 1 फंक्शन हुआ, क्योंकि 2 एलिमेंट की इमेज एक बन गई। तो जो भी आपको नेगेशंस प्रूव करने हैं, आप ऐसे एग्जांपल लेके प्रूव कर सकते हैं। नेगेशन मींस 1 1 का नेगेशन, यानी कि मैनी 1। अगर आपको मैनी 1 शो करना है या आपको इनटू शो करना है, तो आप एग्जांपल्स लेकर के बता सकते हैं कि जो इसमें इस फंक्शन में 2 एलिमेंट की एक इमेज है, या रेंज निकाल करके आप बता सकते हैं ऑन टू और इनटू के लिए, तो वो भी आप कर सकते हैं। हाँ, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, डिपेंड करता है ये r टू r। अगर यही फंक्शन हमारा, अगर यही फंक्शन n टू n हो जाए, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, फंक्शन तो सेम है, तो देखिएगा फंक्शन सेम है। अगर हमारा ये फंक्शन n टू n बनता है, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, अब आप देखेंगे यहां पर एक एलिमेंट की एक ही इमेज बनेगी। कैसे, जरा देखिए, नेचुरल नंबर की नेचुरल नंबर पर एक ही इमेज बनेगी। अगर मैं नेचुरल नंबर का सेट लूं, तो f1 की वैल्यू 1 आएगी, f2 की वैल्यू 2 स्क्वायर यानी कि 4 आएगी, f3, ठीक है, और 3 का स्क्वायर यानी कि 9। तो देखिएगा इस तरीके से अगर हम इसका एरो डायग्राम बनाते हैं, तो 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। तो 1 को रिलेट करेंगे 1 से, 2 को रिलेट करेंगे 4 से, ऐसे 3 को रिलेट करेंगे 9 से। ओके, तो इस तरीके से देखो एक एलिमेंट की एक ही इमेज बन रही है, एक एलिमेंट की 2 इमेज नहीं बन रही है इसमें, क्योंकि -1 तो इसमें लाई नहीं करता। -1 की स्क्वायर करके अगर हम 1 ले आए, -1 नेचुरल नंबर में होता ही नहीं है, तो इसलिए ये कैसा फंक्शन है, ये 1 1 फंक्शन है। तो डिपेंड करता है कि किस सेट से किस सेट पर फंक्शन को डिफाइन किया गया है। तो ये इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब अगर आपको शो करना है, देखिए ऑन टू और इन टू, तो कैसे करना है, देखिए अगर हम इसकी रेंज निकालें इस सिचुएशन में, यानी कि n टू n फंक्शन के लिए अगर हम इसकी रेंज निकालते हैं n टू n फंक्शन के लिए, तो देखिए इसकी जो रेंज होगी, रेंज ऑफ दिस फंक्शन, देखो वैसे भी आपको एरो डायग्राम से दिख रहा है कि ये जो एलिमेंट्स हैं 2 3 5 6 7, ये किसी की भी इमेज नहीं बन रहे हैं, किसी की भी इमेज नहीं बन रहे, तो साफ दिख रहा है ना, ये इनटू फंक्शन है, ऑन टू तो है ही नहीं, क्योंकि दूसरे सेट के एलिमेंट्स छूट चुके हैं।
कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो किसी की भी इमेज नहीं बन रहे हैं, ठीक है। तो आप बता सकते हैं कि ये एक कैसा फंक्शन है, इनटू फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन नहीं है। ओके तो देखिएगा, और रेंज निकाल के भी हम बता सकते हैं। देखो कैसे, अगर हम इस फंक्शन की रेंज निकालते हैं तो रेंज ऑफ दिस फंक्शन देखिएगा, रेंज ऑफ एफ, रेंज ऑफ एफ कितनी होगी बेटे, 1 होगी, 2 होगी, 1 और 4, 9, 16 एंड सो ऑन, यानी कि कंप्लीटिंग स्क्वायर नंबर्स। तो ये क्या है, दिस इज द सबसेट ऑफ एन, क्योंकि ये आपके दूसरे सेट का सबसेट आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी एक इनटू फंक्शन है। ओके, तो ये इस तरीके से आप ऑन टू, इनटू, मैनी वन और वन फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं वो ये है कि आप किसी भी फंक्शन को किस तरीके से आप शो करेंगे कि एक वन और ऑन टू फंक्शन है। एक तो देखो मैंने आपको एग्जांपल्स लेके ये तरीका बताया है, रेंज निकाल के आप मैनी वन, रेंज निकाल के आप ऑन टू और इनटू को डिस्कस कर सकते हो, एग्जांपल लेके ऑन टू और इनटू को डिस्कस कर सकते हैं आप। ओके, और मैनी वन को और वन फंक्शन को भी आप एग्जांपल लेके शो कर सकते हैं। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात, एक हम एग्जांपल लेते हैं। देखिए, अगर हम एक फंक्शन लेते हैं r टू r, रियल नंबर से रियल नंबर पर एक फंक्शन है। अब हम एक फंक्शन ले रहे हैं, फंक्शन f सच दैट r टू r रियल नंबर से रियल नंबर पर, और फंक्शन दिया गया है fx इक्वल्स टू 2x प्लस 3। अभी हमें शो करना है कि शो दैट इट इज ए वन ऑन टू और बाइजेक्टिव फंक्शन। तो बाइजेक्टिव फंक्शन कैसे, तो हमें क्या करना होता है, देखिए हमने आपको बताया कि एक एलिमेंट की इमेज एक ही होनी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या लॉजिक लेते हैं, हम दोनों इमेज को सेम मान लेते हैं। तो fx1 इक्वल्स टू fx1 इक्वल टू fx2, लेट fx1 इक्वल्स टू fx2, यानी हम दो इमेज को x1 और x2 प्री इमेज एंड fx1 एंड fx2 इमेज ऑफ द फंक्शन। क्योंकि हम देखिए, हम दो इमेज हमने इनको सेम लिया, तो इनकी जो प्री इमेज है x1 और x2 उनको भी हम इक्वल शो कर देंगे। इसका मतलब होगा ये 1 होगा। तो देखिए fx1 का मतलब होगा 2x1 प्लस 3 और 2x2 प्लस 3, यहां 3 से 3 कैंसिल कर दिया गया, 2x1 इक्वल्स टू 2x2, 2 से 2 कैंसिल, x1 इक्वल्स टू x2। तो आप लिखेंगे देयरफॉर fx इज 1 फंक्शन। ओके, तो इस तरीके से भी आप 1 फंक्शन को प्रूव कर सकते हैं। ओके, इमेज को इक्वल सपोज करें और प्री इमेज को इक्वल प्रूव करें, दोनों में अंतर है। देखिएगा, इसको इक्वल सपोज करना है, लेट करना है हमें, और x1 इक्वल टू x2 शो करना है। तो इससे ये शो हो जाता है, इससे ये प्रूव हो जाता है कि ये एक 1 फंक्शन है। ओके, और ऑन टू फंक्शन करने के लिए हमें क्या करना है, ऑन टू फंक्शन, फॉर ऑन टू, तो हमें क्या करना है, लेट y इक्वल टू 2x प्लस 3, और यहां से आप x की वैल्यू y की टर्म में फाइंड करेंगे, y माइनस 3/2, और ये हम जो x की वैल्यू है वापस पुट कर देंगे हम फंक्शन में। तो x इक्वल्स टू हमारे पास है 2x प्लस 3, x की वैल्यू पुट करते हैं y माइनस 3/2, दैट विल बी 2 इंटू y माइनस 3/2 प्लस 3, 2 से 2 कैंसिल करते हैं, y माइनस 3 प्लस 3, 3 से 3 कैंसिल और y। तो हम यहां लिखेंगे देयरफॉर fx। ओके, इसके लिए हम लिखेंगे देयरफॉर fx, यहां पर कितना है, y आ गया आंसर। ओके, तो y आने से हमें ये पता चल गया कि ये एक ऑन टू फंक्शन है। तो हम लिखेंगे देयरफॉर fx इज ऑन टू फंक्शन। तो फंक्शन ये 1 भी हो गया है और ऑन टू भी हो गया है, तो हम लिखेंगे हेंस दिस इज ए बाइजेक्टिव फंक्शन। ओके, तो इस तरीके से हम 1 ऑन टू, या आप कह सकते हैं बाइजेक्टिव को प्रूव कर सकते हैं। तो आपने देखा कि हमने ये पूरा का पूरा जो आपको फंक्शन है, एरो डायग्राम की हेल्प से आप इसे वीडियो को देखिएगा, फिर से रिपीट करके देखिएगा, बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा। और बिल्कुल जो आपको डेफिनेशंस हैं, जो आप डेफिनेशंस अब बुकिश जो लैंग्वेज बुक में लिखी होगी वो अब आपको क्लियरली समझ आ जाएगी कि किसको हम 1 और किसको ऑन टू और इनटू किस तरीके से हम इनको कहते हैं और किस तरीके से प्रूव भी करते हैं। ओके, और
यहाँ के बाद आप ये देखेंगे जितने भी आपके एक्सरसाइज के एनसीईआरटी के या किसी भी दूसरी बुक के क्वेश्चंस हैं सबको आप ट्राई करें और उनको जो आपके डाउट्स हैं वो हमसे संपर्क कर सकते हैं आप, और किसी भी प्रॉब्लम के लिए किसी भी डाउट्स के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपने सॉल्यूशंस ले सकते हैं। वीडियो को जरूर देखिएगा पूरा और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। फिर हम एक नई वीडियो के साथ आपके लिए आएंगे और एक अच्छे टॉपिक के साथ फिर से आपके साथ आएंगे हम। थैंक यू वेरी मच।